मम्मी जी। जी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? दादी माँ, मम्मी जी का पैर सीढ़ियों पर से फिसल गया। अरे पर कैसे फिसला? हाय दादी माँ, देखिए ना, तेल गिरा है। जरूर इस पर ही पैर फिसला होगा ताई जी का। सीढ़ियों पर तेल कैसे? दादी माँ, ये राधिका दिया लेके जा रही थी, उसमें से तेल गिरा दिया। सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया? माँ जी मुझे मारना चाहती थी ये। वैशाली, शांत हो जाओ। देखो गलती से हो गया। गलतियां ही तो हो रही हैं इससे। अब तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा इस पर। बताइए तो, एक छोटा सा मामूली सा दिया नहीं संभाल सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठीक तो हो जाएगी मम्मी जी, लेकिन अभी तो दर्द सहना पड़ेगा ना। ये राधिका भी ना, अरे थोड़ा देख कर काम कर लेती, और तेल गिरा ही था तो साफ करवा देती। एक तो ठंड के दिनों में चोट ठीक होने में भी वक्त लगता है। बड़ी बहू जी दादी माँ। बड़ी चिंता हो रही है ना अपनी मम्मी जी की। ऑफ कोर्स दादी माँ। तो एक काम करो ना, उनके पैर में जरा मालिश कर दो। जी मैं क्यों? अपनी मम्मी जी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये क्या लाई हो छोटी बहू? सरसों के तेल में लहसुन गरम करके लेकर आई हूँ। इससे मालिश करेंगे तो सूजन नहीं होगी। माँ जी, दर्द कहाँ हो रहा है? मैं वहीं से मालिश शुरू करूंगी। इसे कहते हैं बहू। तुम तो जी मैं करती रह गई, और छोटी बहू तेल गरम करके भी ले आई। कोई जरूरत नहीं मेरे पैर को हाथ लगाने की। तुम्हारा क्या भरोसा, मालिश में गलत हाथ चला दिया तो दर्द और बढ़ जाएगा। तुम तेल यहीं रख दो, मृणालिनी कर लेगी मालिश। मैम, मम्मी जी, आई मीन ये तेल, सरसों के तेल की स्मेल। अब तो बदबू हो या खुशबू, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। चलो चलो करो। अच्छा मम्मी जी, अच्छा। हार गई दादी माँ। नहीं हो पाई मैं अच्छी बहू साबित। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? चल अपने आंसू पोंछ। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ दादी माँ, मुझे अपने आप को इस दायित्व के लायक साबित करना था। मैं नहीं कर पाई। शायद इस घर को जो छोटी बहू चाहिए, मैं वैसी नहीं बन पाई। मैं उस लायक हुई नहीं दादी माँ। ऐसा नहीं है राधिका, तुम इस घर के लिए सबसे लायक, सबसे अच्छी और सबसे सही छोटी बहू हो। इससे अच्छी छोटी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती थी। सच दादी माँ, आपको ऐसा लगता है? हाँ पर माँ जी को नहीं लगता। बेटा, इस वक्त वो बहुत परेशान है। उसे थोड़ा सा वक्त दो, देखना वो भी समझ जाएगी कि उसकी सोच कितनी गलत थी। बस तुम तो वैसी ही बनी रहो जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था, जैसे मेरे देव ने तुम्हें पसंद किया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? जी, आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ।
इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। हल्दी वाला दूध? यानी फिर कोई गलती कर दी होगी तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी की जगह कांच का चूरा मिला हुआ है इसमें? नहीं माँ जी, आप ऐसे। क्यों? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? जब सीढ़ियों पे गलती से तुमसे तेल गिर सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? और अगर सीढ़ियों पे गिर भी गया था तेल तो तुम साफ नहीं करवा सकती थी? माँ जी वो। राधिका, रोना बंद करो। तुम्हारे इन आंसुओं का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम इस घर की आदर्श छोटी बहू कभी बन ही नहीं सकती। पर आज तो ये शक सही साबित हो गया कि तुम तो इस घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कि खाना बनवाना या फिर मंदिर का दिया जलाना ये भी नहीं कर सकती। मेरे बेटे की जिंदगी क्या संवारोगी तुम? जानती हो ना पत्नी का कर्तव्य निभाना कितना मुश्किल होता है। माँ जी मैं मदद। ठीक हूं मैं। पता नहीं मेरे बेटे ने तुमने क्या देखा, कौन सी चीज पसंद आ गई उसे। अरे तुम्हें पसंद करने जैसा है ही क्या? मेरे बेटे को एक सुख भी तो नहीं दे पाओगी तुम। साबित कर दिया आज तुमने, साबित कर दिया कि तुम इस घर की आदर्श बहू कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। आप तो सूर्योदय के बाद आने वाले थे ना, फिर अभी? मुझे ऐसे लग रहा था राधिका जैसे तुम मुझे बुला रही हो, तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या हुआ राधिका, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारी हालत बता रही है कि तुम कितना परेशान हो। कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूँ राधिका, मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। जब मैं यहाँ नहीं था तो किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? भाभी ने या माँ ने, किसी ने तुम्हें बातें सुनाई क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। और अपनी छोटी बहू को कोई क्यों सुनाएगा? सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे आंसू तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं राधिका। ये दुख की नहीं, खुशी के आंसू है। खुशी इस बात की कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, दिन रात ख्याल रखने वाली दादी माँ मिली, और सासू माँ वो तो मुझे माँ जितना स्नेह करती हैं। बस यही सब सोचकर मेरी आंखें भीग गई थी। आप बताइए, आपकी पूजा इतनी जल्दी संपन्न हो गई? नहीं, संपन्न नहीं हुई है, चल रही है। पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चला है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये यज्ञ आपका धर्म है। एक राजपुरोहित होने के नाते, इस घर के बेटे होने के नाते आपको अपना धर्म पूरा करना है। आप अपने कर्तव्यों से इस तरह से मुंह नहीं फेर सकते। पर राधिका, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरे प्रेम में आप अपने दायित्व भूल जाएंगे तो ये मेरे प्रेम का अपमान होगा। कृपया करके वापस चले जाइए और अपनी पूजा संपन्न कीजिए। अम्मा चाय। विशाखा। जी माँ। ये ले बिटिया, तुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं। कौन लड़के वाले आ रहे हैं माँ? वही जिसका रिश्ता लेकर जमुना काकी आई थी।
कह रही है बहुरिया? तूने मुझसे बिना पूछे वो मास्टर के घर वालों से बात भी कर ली? अम्मा जी, मैंने अपने पति से अनुमति ले ली थी। तोरा मगज फिर गयो है का? ऐसा अधेड़ दुहाजू को अपनी बेटी सौंपन चली है? कह दे रही हैं ये ब्याह नहीं होवेगो। ये विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए अम्मा। अब आप जाइए वरना देर हो जाएगी। जी भाजी। छोटी बहू, माँ जी, खुश रहो। सब कुछ देव की पसंद का ही बनेगा क्या? घर में बाकी लोग भी हैं। माँ जी, मैं मजाक कर रही थी तुमसे। तुमने जो भी कहा है वो सबको पसंद है नाश्ते में। माँ जी, मैं जाकर सब्जियां देखाऊं? क्या दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई? हाँ जी, वो मैं समझ गई। मैं देव के आने के पहले तुम चाहती हो कि सारे काम निपट जाएं। जाओ जाओ। माँ जी, मैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम रसोई संभालो। ये मम्मी जी की आवाज में अचानक इस राधिका के लिए मिठास कैसे आ गई? कुछ तो हो रहा है इस घर में जो मुझे नहीं पता है। क्या कर रही है? कब में बाढ़ आ गई? अरे क्या देख? अच्छा, पति परमेश्वर आ गए हैं तभी। हाँ, आ गया देव। कैसा रहा ये? दादी माँ, आज की 500 आहुतियां हो चुकी हैं और बाकी की 500 आज रात से शुरू होंगी। अरे देव, खड़ा क्यों? बैठना, चाय पिएगा? अरे बेटा, चाय की क्या पूछ रहा है? सारी रात से जगा हुआ है। जा बेटा, अपनी नींद पूरी कर ले। छोटी बहू, तुम भी जाओ साथ में। देव, उठ गया? जी। खाना लगवा दूं? दादी माँ, राधिका कहाँ है? बेटा, वो तेरी माँ के साथ मंदिर गई है। वहाँ भागवत का पाठ चल रहा है ना, तो वो चाहते थे कि राजपुरोहिताएं आकर एक अध्याय पढ़ जाए। देव, इधर आ मेरे पास। बैठ। जब से मठ से आया है, छोटी बहू से बात नहीं हो पाई है ना? कहाँ दादी माँ, जब तक राधिका ऊपर आई थी तब तक मेरी आंख लग चुकी थी, और अब जब मेरी आंख खुली है तो राधिका घर पर है ही नहीं। अब तो दादी माँ मठ के लिए भी निकलना होगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों अपने दायित्व और अपने धर्म की इतनी निष्ठा से पालन कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। यही जीवन है बेटा, इसमें परेशान नहीं होते। तो चल खाना खा ले, छोटी बहू आती होगी। चल। दीपिका, अरे बेटा खा, तू तो जाना भी है ना? दादी माँ, मेरा हो गया, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। माँ जी, देव उठ गया? हाँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, बस देव आ ही रहा है। लो, आ गया। दीपिका,
वैशाली, देव की आरती कर। नहीं माँ जी, मैं देव की आरती नहीं उतारूंगी। छोटी बहू उतारेगी आरती। राधे राधे काकी। राधे राधे बिटिया, ले दोगी? आ गए तेरे मेहमान। राधे राधे। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। बैठिए बैठिए। ये राजेश बाबू हैं। मैंने बतलाया था ना, पाठशाला में गणित पढ़ाते हैं। और ये उनके पिताजी, ये उनकी माताजी और ये उनकी बिटिया मुन्नी। मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। बैठो जमुना, बैठो। पाठशाला में पढ़ाते हैं आप? जी। क्या तनख्वाह है आपकी? जी 4000 मासिक। 4000? 4000 से याद आयो जब ना, राधिका की शादी में मोर विशाखा ने 4000 की तो चोली पहनी थी। क्या है, ऐसा याद आ गया जब ना। राधे राधे शास्त्री जी, आइए। शास्त्री जी, आप शर्मा जी को तो जानते ही हैं ना? ये उनके बड़े बेटे हैं राजेश, और ये उनकी माँ। लड़की कहाँ है? उसे तो बुलाइए। मैं लेकर आती हूँ उसे। आओ बेटी, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बिटिया, प्रणाम करो सबको। आप उचित कह रही हैं बहन जी। कल का मुहूर्त अत्यंत उत्तम है। कल ही विवाह हो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कल का ही मुहूर्त निकला है, पर इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? अब पंडित भी नहीं मिलेगा कल तो बहुत मुश्किल होगा। कोई असुविधा नहीं होगी देवकी जी, मैं संपन्न कराऊंगा ये विवाह। पर आप पंडित कैसे बन सकते हैं जी? आप पंडित बन गए तो कन्यादान कौन करेगा? मैं कन्यादान नहीं करूंगा। केवल एक ब्राह्मण के रूप में ये विवाह संपन्न कराऊंगा। एवं माता होने के नाते कन्यादान आप कर सकती हैं। क्या बात है समधी जी, अब पिता होकर भी अपनी बेटी का कन्यादान क्यों नहीं करना चाहते?
अरे ठीक ही तो है, लड़की की माँ कन्यादान करेगी और पिता ब्याह करवाएगा। दोनों शामिल होंगे ब्याह के काज में। चलिए, अब हम बहुत जल्दी समधी बन जाएंगे। आप मुंह तो मीठा कीजिए। जरूर करूंगी, पर पहले मैं अपनी बहू को शगुन तो दे दो। विशाखा, विशाखा बिटिया, चलिए। ले बेटा, ले बेटा। मुन्नी बेटा, आकर अपनी नई माँ से आशीर्वाद ले लो। वो शर्मा गई। हेलो राधिका बिटिया। माँ, राधे राधे। बिटिया, एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया था। खुशखबरी? हाँ बिटिया, विशाखा की शादी तय हो गई है। शादी? किससे? कौन है वो? वृंदावन के ही है ना? माँ, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ नहीं बिटिया, मैं तुझे बताना चाह रही थी कि लड़का अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है बिटिया कि परिवार बहुत ही अच्छा है। अपनी विशाखा वहाँ बहुत खुश रहेगी। अच्छा माँ, ये बताइए शादी कब की तय हुई है? मैं तो सोच रही हूँ 15 दिन पहले ही आ जाऊंगी। शादी की तैयारियों में आप सबका हाथ बटाऊंगी। पर बिटिया, शादी तो कल ही की तय हुई है। कल? लेकिन इतनी जल्दी क्यों माँ? लड़के वाले जल्दी शादी चाह रहे थे बिटिया। तेरे बाबूजी भी तैयार हो गए, फिर लड़के वालों से बहस भी तो नहीं की जा सकती ना। जब मैंने विशाखा की शादी का दायित्व उठाया था तो दिल में बहुत सारे अरमान जागे थे। उसकी शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन आपने तो। बिटिया, तू जानती है ना कि तेरे बाबूजी ने किन परिस्थितियों में। छोड़ बिटिया, अभी तो मेरी एक दुविधा सुलझा दे। बताइए ना माँ। बिटिया, मैं जानती हूँ तेरे ससुराल वाले विशाखा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, पर समधी होने के नाते अपनी बेटी के ब्याह में उन्हें आमंत्रित करना हमारा कर्तव्य है बिटिया। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी तरफ से मैं उनसे बात कर लूंगी। कब तक पहुंचना है? 8 बजे का मुहूर्त है फेरों का। ठीक है माँ, हम कल शाम तक पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां कीजिए। जीती रह बिटिया, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, रखती हूँ। राधे राधे माँ। मैंने कह तो दिया है कि मैं सबको लेकर आ जाऊंगी, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि मुझे ही जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। अच्छा हुआ बिटिया कि राधिका के ब्याह में कुछ ही लेने देने वाले कपड़े बच गए। आपने भी तो सब कुछ इतना जल्दी में कर लिया ना, चट मंगनी पट ब्याह से भी जल्दी। इतने काम होते हैं करने को, सब कैसे संभलेगा? अरे बिटिया, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। जाकर चंदू हलवाई के यहाँ 10 किलो लड्डू का क्या बोल देना कि मौसा जी तेरे आके दोपहर में पैसे दे जाएंगे। बहुरिया,
मैं तनिक मंदिर जा रहा हूँ विवाह का प्रबंध करने। लल्ला, ये तू का करन जा रहा है? अपनी सगी बेटी का हाथ तू हाजू के हाथ में सौंप रहा है? तो लल्ला, ये ब्याह को रोक ले। ये विवाह मैंने नियत नहीं किया है अम्मा, और ना ही मैं कन्या से संबंधित हूं। मैं केवल एक पंडित हूं जो ये विवाह संपन्न करवाएगा। पिता होते हुए भी अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है राधिका आकर उनको मना ले। बहुरिया, हम ये ब्याह रोकने की बात कर रही हैं। तू ही सोच रही है कि कन्यादान कौन करेगा? ये ब्याह नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। अम्मा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये विवाह निर्विघ्न हो जाने दीजिए। अभी तो ये रिश्ता आ रहा है, बाद में ये भी नहीं आएगा अम्मा जी। विशाखा को बचाई लो ठाकुर जी, बचाई लो। हेलो, क्या हुआ राधिका? बिटिया तू अभी तक चली नहीं वहां से? कोई बात है क्या? तुझे आने की अनुमति तो मिल गई है ना? हाँ माँ, मैंने बात कर ली है। दादी माँ और माँ जी विशाखा की शादी की खबर सुनकर खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, कोई परेशानी की बात नहीं। बिटिया, परेशानी तो तेरी आवाज में झलक रही है। क्या हुआ? मैं बात करूं तेरे ससुराल वालों से? असल में हमें पहले ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, पर संकोच में रह गए। देख बिटिया, तेरे बाबूजी तो उनसे विनती करेंगे नहीं, पर मैं। बिटिया, हमें उन्हें बुलाना तो चाहिए था ना, फिर आना ना आना उनकी इच्छा। कहीं इन सारी बातों को लेकर वो तुझसे नाराज तो नहीं हो गए ना? नहीं नहीं माँ, वो मुझसे नाराज क्यों होंगे? फिर बिटिया, तुझे आने की अनुमति क्यों नहीं मिली? अगर तू नहीं आई राधिका तो। माँ रोइए मत, मैं जानती हूँ बाबूजी अभी भी विशाखा से बहुत नाराज है, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं वहां जल्द से जल्द आ जाऊं। माँ, मैं जरूर आऊंगी। आप बस शादी की जल्द से जल्द तैयारियां कीजिए, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।